अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगे बैकग्राउंड पोस्टर से आप ये जान गए होंगे कि आज मुद्दा क्या है। बहनों भाइयों, इन दिनों देश में ज़बरदस्त पॉलिटिकल वायरल फैला हुआ है इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी। ये कौन सी नई पार्टी है और इसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। कुछ ऐसे असाधारण काम इस पार्टी ने कर दिए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर अब तक नहीं कर पाई है। और अचानक से आई इस जेनजी की धूम ने राजनीतिक पार्टियों को सतर्क, चौकन्ना, परेशान और हैरान कर दिया है। तो आज चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कौन है वो लोग जिन्होंने इसकी स्थापना की? इसका मकसद क्या है और कॉकरोच नाम क्यों रखा गया है? बहनों भाइयों, इंटरनेट पर एक कैंपेन चल रहा है, ऑनलाइन कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे। इस वक्त बता रहे हैं इंटरनेट पर उसके पास 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। बीजेपी के पास 14 साल की मेहनत के बाद 8 मिलियन फॉलोअर हैं। कांग्रेस 15 साल की मेहनत के बाद 12 मिलियन पहुंची है। कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन के भीतर 15 मिलियन पार कर गई है। उनकी लोकप्रियता इन दिनों आसमान को भी सुराख कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि दिन भर फ्री स्पीच का राग अलापने वाले एलन मस्क की कंपनी, जिसका नाम अब एक्स है, फॉर्मर नेम जिसका ट्विटर है, उसने कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही इंडिया में बैन कर दिया। क्यों कर दिया इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सक्रिय है। दरअसल इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार नवयुवकों की तुलना और उनको पैरासाइट कॉकरोच कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को अलग संदर्भ में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी कही गई ये बात ऑनलाइन मीडिया को इतनी नागवार गुजरी कि उसके प्रोटेस्ट में ये कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। ये कहा गया कि जब भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था ने ही हमको कॉकरोच घोषित कर दिया है, तो हम कॉकरोच का बनकर और उसके प्रभाव को दुनिया को, भारत को दिखाएंगे। और 4 दिन पहले अभिजीत दीप के नाम के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की। ऑनलाइन स्थापना की, ऑफलाइन नहीं। और 4 दिन के भीतर ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि अब तक के इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड, कीर्तिमान सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि लोग बेरोजगारी की हालत में, कुंठा में, निराशा में, अपमानजनक दिए गए बयान पर और अपनी स्थिति पर हुए इस भद्दे कमेंट से लोग बेहद संख्या में नाराज़ हैं। ये नाराज़ कौन लोग हैं? ये युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये सिस्टम के सताए लोग हैं, ये पीड़ित हैं। वरना दुनिया में आज तक किसी भी ऑनलाइन कैंपेन को इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिला जितना कॉकरोच जनता पार्टी को मिला और मिल रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कुछ दिनों में इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया जाए, इनकी वेबसाइट भी हो सकता है ब्लॉक कर दी जाए, इनके बाकी ट्विटर हैंडल जो फिर से बनाए गए उनको हो सकता है रद्द कर दिया जाए। लेकिन लोगों को ये आहट होनी चाहिए कि ये समर्थन सिर्फ चुहलबाजी में दिया गया समर्थन नहीं है। ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ये बताता है कि लोग बेकारी, बेरोजगारी, अवसर की कमी, पेपर लीक, इन सब से बहुत परेशान हैं। कहने का माध्यम नहीं मिल पा रहा उन्हें। अब माध्यम मिला तो लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि वैसे बोलते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, मुकदमे होते हैं, जेल होती है। लेकिन इस ऑनलाइन कैंपेन ने लोगों के भीतर के गुस्से का इजहार किया है। कुछ लोग इसे जेनजी कैंपेन कहते हैं और है भी। इस अभूतपूर्व क्रांति पर पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी सख्त नज़र है। बीजेपी चौकन्नी बैठी है कि कहीं ये उनको राजनीतिक रूप से डिस्ट्रॉय करने का कोई साजिश तो नहीं है। बहुत सतर्क है बीजेपी इस कॉकरोच जनता पार्टी से, क्योंकि नाम में भी मिलता जुलता नाम है।
कांग्रेस पार्टी को मजा आ रहा है इस कैंपेन से। उसको लगता है कि उनके इस अभियान को एक न्यूट्रल संस्था आगे बढ़ा रही है जो जेनजी में लोकप्रिय है। अपोजिशन भी इसमें बीजेपी को घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, इस कैंपेन को देखकर लगता है कि ये सिस्टम के खिलाफ तैयार किया गया कैंपेन है, जो दुखी, पीड़ित और अवसर की कमी का शिकार युवा है, जो भेदभाव का शिकार युवा है, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव और सिस्टम जनित भेदभाव। इसलिए इस कैंपेन को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैंने इस पर डिबेट भी रखी कि ये रोज पॉलिटिकल बात, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, इन्होंने नमाज पढ़ने की बात कर दी, उन्होंने कहा मंदिर के बाहर भी भीड़ है। तो एक ऐसी सार्थक परिचर्चा की जाए ताकि इस देश का यूथ और इमर्जिंग यूथ, जेनजी वाला यूथ, पीछे अल्फा भी तैयार हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। तो उनकी बात सुनने के लिए हमने आज ये डिबेट रखी है। ये डिबेट का थीम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज़ उठाने का काम किया है और पूरे देश के नौजवान इससे जुड़ गए हैं और करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। एक किसी के वक्तव्य से कि बबूले से उठ के बुलबुले से उठी ये पार्टी कोई बहुत बड़ी क्रांति कर देगी, ऐसा संभव भी नहीं है। विपक्षी दल कितने मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उससे जनित पार्टी के पीछे खड़े हो गए, तो इससे उनका ही दिवालियापन मालूम पड़ा कि वो वक्तव्य माननीय न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए बैन किया गया है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब्बर जैदी बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी से हैं। मनोज राजन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित वायरल जर्नलिस्ट हैं। सत्यम सिंह सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनोज राजन त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये ऑनलाइन जो कैंपेन चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है और इसको मिल रहे इस बेशुमार समर्थन के पीछे का कारण? सिंपली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे ही कहा कि तमाम बेरोजगार वो या तो मीडिया में घुस जाते हैं या सोशल मीडिया में घुस जाते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, इसको लेके उनको एक हैमर पड़ा है। नीट सामने ही था, 32 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था ये कॉकरोच, 24.5 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था डायनासोर, 6.5 करोड़ साल पहले जब आसमान से आग बरसी, उल्का पिंड के धधकते अंगारे गिरे, डायनासोर खत्म हो गया लेकिन कॉकरोच नहीं खत्म हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया लेकिन कॉकरोच जिंदा था। और अचानक अंधेरे में रहने वाला यह कॉकरोच, जिसकी 4600 के आसपास प्रजातियां हैं, जिसमें 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों के साथ रहती हैं लेकिन अंधेरे में, अचानक निकल के रोशनी में आ गई। और ये जो कैंपेन शुरू हुआ उसने बताया कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम कष्ट में हैं। अगर आप थोड़ा सा इनका मार्क कवर करें, इनका पैटर्न कवर करने की कोशिश करें तो इस जेनजी है, इस जेनजी ने अभी जो ये चुनाव हुए हैं इनमें अगर गौर करें आप ब्रिजेश भाई, तो इसमें आप गौर करेंगे कि बंगाल में जेनजी ने नया विकल्प चुना, तमिलनाडु में उन्होंने डीएमके अन्ना डीएमके दोनों को किनारे किया और एक हीरो पर दांव लगा दिया, सत्ता बदल दी। एलडीएफ को 10 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा और यूडीएफ सामने आ गई। हाँ, असम में और पांडिचेरी में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन तय किया है इस जेनजी ने
कि हम विपक्ष को चुनेंगे, तो बंगाल में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। यह ठीक वैसा ही कुछ उदय है जैसा 2009 में CWG, 2G, 4G, ये सारे घोटाले, कोलगेट घोटाले से घिरी हुई कांग्रेस पार्टी, जबकि 2005 में जानी थी, ग्लोबल स्लोडाउन आया था, लेकिन लोगों ने मनमोहन सिंह पर भरोसा किया, द मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, उनको चुना और फिर एक गवर्नमेंट आई, लेकिन तब तक घोटालों में आ चुकी थी। अन्ना ने एक आंदोलन किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, सब के सब निकल के आया और सारा देश एक आंदोलन के साथ जुड़ गया, लेकिन वो आंदोलन हाईजैक होकर एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। तब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही CGI के मुंह से यह बयान है, हालांकि उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया बाद में, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डेंट कर चुका था। ये कॉकरोच अंधेरे से रोशनी में आ गया और यह मालूम था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अगर यह संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सामने आ रहा है, अगर ये, जैसा कि बहुत सारे विपक्षी दल इस बात के लिए कहते हैं कि नेपाल की क्रांति, हिंदुस्तान सुधर जाओ, बांग्लादेश में झंझट, हिंदुस्तान सुधर जाओ, श्रीलंका में देख ही लिया है आपने क्या हुआ। अगर ये उस अंदाज में कोई इंतजार कर रहा है, गलत है। अगर ये संवैधानिक तरीके से आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में घुस के ठीक करना चाहते हैं चीजों को, वेलकम। इसलिए वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था, अन्ना आंदोलन का। यूं तो एक, अभी किसी ने कहा कि एक किसी के कह देने से, एक बयान आ जाने से क्या क्रांति हो जाएगा? अरे हाँ, बीजेपी के मिनिस्टर कह रहे थे, खा गई शक्कर पी गई तेल। ये देखो इंदिरा का खेल, एक नारा आया था और उस नारे के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में मुहिम छिड़ गई थी। एक नारे ने ऐसा कर दिया। इस काकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट को आप किस तरह से देखते हो? मैं इसको जेनजी के तौर पर देखता हूं, एक यंग दैट कम टू से ऑन द डायस, मंच पर आकर खड़ा हुआ है। बशर्ते, यह बात बिल्कुल आपने सही कही शुरुआत में कि इस पर बहुत सारे लोगों की नजर है। यह नजर में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यह बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह है, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरीके का ना गवर्नर बनाया जाएगा ना कहीं किया जाएगा। 20 साल के लिए जो डिफेक्शन होता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले गए, उसको बैन कर दिया जाएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। पर ये तो अभी ऑनलाइन एक सटायर कैंपेन टाइप लगता है, अभी इसमें मुझे गंभीरता का अभाव दिखता है। जब सारी पार्टियां ये बताती हैं कि ट्रंप के फॉलोअर कितने हैं, मोदी के फॉलोअर कितने हैं, राहुल गांधी के फॉलोअर कितने हैं, तो ये जो फॉलोअर जुड़ रहे हैं, क्या बॉट्स हैं? क्या बॉट्स तो नहीं है, ये तो सीधे तौर पर लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो लोग अगर जुड़ रहे हैं तो आज के डिजिटल युग में आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? कैसे मना कर सकते हैं कि ये लोग जो जुड़ रहे हैं? ऑनलाइन कैंपेन करके आप कोई पॉलिटिकल क्रांति इस देश में कर सकते हैं क्या? देखिए, लोगों ने संघर्ष करके पार्टियां बनाई हैं, मेहनत की है, मुद्दों के लिए लड़े हैं, जनता के लिए लड़े हैं, तब एक राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई, सत्ता में आए, विपक्ष में रहे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने भर से कोई काकरोच जनता पार्टी क्रांति कर देगी? जब इन्फ्लुएंसर को, जब पॉडकास्टर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार देने लगे हो, जब वो जाकर पॉडकास्टर को अपने इंटरव्यूज देने लगे हो, जब यूट्यूबर्स की एक बात आ गई हो और उनमें चुन के उनको शील्ड दी जा रही हो, तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये डिजिटल युग है, ये डिजिटल क्रांति है। और ऐसे में अगर कोई कुछ कर रहा है और इतने लोग उससे जुड़ रहे हैं, अन्ना के आंदोलन से आदमी टोपी लगाता था, यहां पे लिखता था मैं भी अन्ना, उस मैं भी अन्ना को वायरल हो गया, वायरल हो गई, उसने कैंपेन लगे खड़ी कर दी, पूरे देश को हिला दिया, उद्योगपति, पढ़ने वाले, बेरोजगार, छात्र। पर इसके पीछे तो सिर्फ 1-2 बच्चे हैं ना, छोटे से बच्चे। तो हम अपनी इस पूरी डिबेट में जेनजी को हटा देते हैं। नहीं, मैं क्यों हटाऊं? मेरे तो दर्शक हैं। तो फिर इनको बच्चा ना कहा जाए, तो फिर इनको बच्चा ना कहा जाए। और 58 लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड से हट के ऑफलाइन मोड पे जमीन पे आएंगे तो ये जेनजी आपको दिखेगा नहीं मनोज भाई। आने तो दीजिए, एक बार उनको जमीन पर आने तो दीजिए। हम शुरू में ही डिनायल मोड पर क्यों खड़े हुए हैं कि ये बच्चे जुड़ गए आकर और इनको इतनी सारी फॉलोइंग मिल गई? यू स्टार्टेड दिस कि इनको, अरे दशकों मेहनत की, जेल गए, लाठियां खाई, संघर्ष किया, तब राजनीति में आए। कोई ऐसे ही आके कब्जा कर लेगा? लाठी खा तो रहे हैं, खा तो रहे हैं लाठी। नीट के छात्र लाठी नहीं खा रहे हैं क्या? एक प्रधान, उसका प्रधान बना हुआ है, उस पर कोई सवाल नहीं है। कोचिंग सेंटर फलाने ढिमाके, उस पर सवाल उठ रहा है और जेनजी कुछ ना बोले, खामोश बनी रहे।
नई पीढ़ी है, 58 to 62% है वो, हम उसको कैसे किनारे कर सकते हैं? तो आपके मुताबिक अभी इसका प्रभाव बढ़ेगा? मेरे मुताबिक बिना जांच के अगर इनके इस कॉकरोच को फिर मेन होल में ढकेल दिया गया, बंद तो कर दिया अकाउंट, क्या कर लिया? उनके हाथ में है, मालिक है उसका कोई। और अगर किसी ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया तो किसी ने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया किसी ने, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जेंजी है। आप मुझे क्यों डरवा रहे हो? मैं जो डरना इनको चाहिए, नहीं, इन लोगों को डरना चाहिए जो पार्टी चला रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। आप बार बार मुझे देख के कह रहे हो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर ले। नहीं, आपको क्यों डराऊंगा? हाँ, ये एक सोचने का समय है कि आखिर ये युवा जुड़ा कैसे। ये युवा जो जुड़ रहा है साथ में, मैं फिर एक बात कहता हूं, कोई सोरेस जैसी थ्योरी तो नहीं है इसमें, जांच होनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, अगर ये हमारे पड़ोसी देशों जैसा कोई दिमाग में बना रहे हैं कि उस तरीके का कोई जेंजी आंदोलन करे, मनोज राजन त्रिपाठी यहां पर आपकी डिबेट में कहते हैं कि मैं इसको कंडम करता हूं, लेकिन अगर ये सियासी तौर पर राजनीतिक और संविधान तो को ये लेकर डिजिटल सामने आना कैंपेन ही नहीं, आप मानते हैं कि ये रियल भी हो सकता है आने वाले वक्त में? बॉट्स तो नहीं है ये। ऑलराइट, मैं अंबर जैदी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके क्या विचार हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और मैं यहाँ पर अभी जो त्रिपाठी जी बात कर रहे थे उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन ही कैंपेन चल रहा है, युवा जुड़ रहा है, और इनफैक्ट सीजीआई के स्टेटमेंट है, मैं सारी चीजों पे बात रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो सीजीआई ने स्टेटमेंट दिया था वो देश के सभी युवाओं को जनरलाइज करके नहीं कहा था कि देश के सारे युवा कॉकरोचेस हैं, सब के सब आरटीआई एक्टिविस्ट और ये सब कर रहे हैं। वो उन लोगों के लिए था जो लोगों को टारगेट करते हैं, जो सिस्टम को टारगेट करते हैं, जो लोगों को मलाइन करते हैं। वो बहुत स्पेसिफिक था, वो जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं, मैं खुद एक सोशल मीडिया से जुड़ी रही हूँ और बहुत छोटे एज से मैं जुड़ी रही हूँ। मैं 14-15 साल की उम्र से मीडिया में हूँ और मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितनी मुश्किल से बढ़ते हैं। मैं खुद अपना यूट्यूब पॉडकास्ट सब चलाती हूँ, बड़ी मुश्किल से आपके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स वो बढ़ते हैं। 100-200 बढ़ जाए तो लोग खुश होते हैं। मनोज जी मुझे बता रहे थे कि भाई का मिलियन घंटे में बढ़ रहा है। ये जो ब्रजेश जी आप सुन लीजिए, मैं अभी ये कॉकरोच जो जनता पार्टी है, मैं इसका पूरा मैंने इसकी पूरी खाक छान के आई हूँ। आप उसके अकाउंट पर जाएंगे, ज्यादा जितने भी मैक्सिमम फॉलोअर्स है उनके 1 सब्सक्राइबर, 0 सब्सक्राइबर, उनके 0 फॉलोअर्स। आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, अपनी टीम से चेक करवा लीजिए। अभी मैं बैठी हूँ और आपको अगर एक भी चीज गलत मिल जाती है तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आपको जो उनके सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स हैं, वो ज्यादातर बॉट्स अकाउंट्स हैं। उनके 1 सब्सक्राइबर, 0 पोस्ट, 2-4, और ज्यादातर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। कॉकरोच जनता पार्टी भारत में बनी और सीजीआई के स्टेटमेंट के विरुद्ध में बनी, फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जाकर क्या लेना देना। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। भाई मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं कल इलेक्शन लड़ने जाती हूँ, मुझे 10 वोट नहीं मिलने वाले, ये मेरी गारंटी है। मेरे परिवार के भी लोग शायद मुझे वोट ना दे। तो आप ऑनलाइन, और बड़े सारे एग्जाम्पल एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री से खड़े होते हैं, राखी सावंत खड़ी हुई थी, एजाज खान खड़े हुए थे, मतलब मुंह की खाए हुए, तो उनकी पॉपुलैरिटी आप देखिए, जो सालों से इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं भी बड़े सालों से मीडिया से जुड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो देश का युवा है, उनकी जो समस्याएं हैं, नीट है, बेरोजगारी है, वो जेन्युइन है, उस पर बात होनी चाहिए। आप जो देश विरोधी एजेंडा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पैटर्न जेनजी आंदोलन के नाम पर देश को, तो क्या आपको लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑनलाइन कैंपेन है ये बीजेपी के खिलाफ है या इस देश के खिलाफ कोई साजिश? बीजेपी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। ये भारत की तरक्की की, भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ये उसके खिलाफ है। आप जाएं, अभी चीफ डिप्के खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, वो भारत में, क्योंकि ये जो सोरोस जो टूल किट है, ये उसका एक और ये वापस ये एक ट्रायल है, क्योंकि जितने भी ट्रायल्स उन्होंने भारत में किए हैं वो फेल हुए हैं। और आप उनके जितने भी सारी चीजें हैं, मैं भी आम आदमी, मैं भी अन्ना, मैं भी कॉकरोच, ये सारी चीजें आपको वहीं से निकली हुई, क्योंकि वो खुद अभिजीत दिपके भी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनर थे।
तो वो वहीं से निकले हुए हैं, सारी चीजें वहीं से निकलती है। आप क्योंकि अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो उनके हाथ से जैसे निकल गया है, अब उनको भी पर्सनल खुन्नस है, जजेस से, सारी चीजें जो आप जानते हैं, आप एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, जो कुछ भी उनकी पर्सनल जो सारा कुछ चला है, तो ये सारी चीजें अगर आप सब मिलाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आराम से क्लियर होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया। मैं रत्नाकर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नाकर भाई, आपके चेहरे पे कुछ मायूसी दिख रही है काकरोच जनता पार्टी का नाम सुनकर, आप ठीक हैं? जब से आपके शो में चर्चा हो रही है तब से मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। क्यों? मायूसी तो दूर की बात है। देखिए ब्रिजेश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। क्यों, आपको ये कॉमेडी शो लगा? नहीं, कॉमेडी शो नहीं, जिस तरह से एग्रेशन और बहुत अति उत्साह दिखा कुछ लोगों के बयान से, कुछ लोगों से तात्पर्य मनोज राजन त्रिपाठी से। अब आप समझ जाइए, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। अति उत्साही लोग हैं जो इस तरह की चीजों को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर के और फ्यूचर की रणनीति को तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैं मनोज जी की बातों से बहुत हद तक सहमत भी हूं, ऐसा भी नहीं है। ये चूंकि चीजें जो कहा उन्होंने बहुत हद तक सही भी कहा, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली इन्होंने जो है नहीं कहा। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए क्या है विजय जी की व्यंग्यात्मक कार्टून जो है लोग देखते हैं और देखते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा के अगले पेज पे चले जाते हैं जी। उसी तरह से ये व्यंग्यात्मक जो है राजनीतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म को भी लोग कुछ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, समझेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जिस तरह से ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, ये कैंपेन सीजीआई के खिलाफ जो है ये बनाया गया। अब उसमें समझने वाली बात ये है कि आप जो है लोकतंत्र के एक न्यायपालिका जो चौथा एक स्तंभ है, उस स्तंभ के खिलाफ आप इस तरह का जो है व्यंग्यात्मक जो है चीजों को लेकर आ रहे हैं। कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप लेके आइए। लेकिन कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और विचारों से जो खिलाफ रहते हैं, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट देने के लिए सामने आ गए। महुआ मोइत्रा, जैसे अभी अंबर जैदी मैडम कह रही थी, रत्नाकर भाई, अंबर जैदी मैडम कह रही थी कि ये भाई ये देश के खिलाफ साजिश है। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह से देश के खिलाफ तमाम टूल किट जो है इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। मैं आपको बता भी दूं कि एक बार जांच हुई थी ट्विटर के अकाउंट्स की, तो उसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बहुत सारे ट्वीट किए गए। जब उसकी जांच हुई तो वो ट्विटर अकाउंट जो है विदेशों में सक्रिय पाए गए, बहुत सारे अकाउंट सक्रिय पाए गए, जिसको डीएक्टिवेट करने का काम किया गया। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो काम आप 14 साल में नहीं कर पाए, 4 दिन के एक अकाउंट ने कर दिया। आपका 8 मिलियन है, भाई का 15 मिलियन है, तो आप जलन का शिकार भी तो हो सकते हैं। कोई जलन का शिकार नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अकाउंट, हमारा सबसे बड़ा फॉलोअर देश की जनता है, जहां पे 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात जमीन पे उतरकर मेहनत करता है। और सत्यम सिंह, बहुत धन्यवाद सर, हमारे सोशल मीडिया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं सत्यम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। सत्यम भाई, आपका स्वागत। तो मुझे बताइए कि इस कैंपेन को लेकर आप लोगों की जो लॉ फ्रेटर्निटी है वो क्या सोच रही है, जुडिशरी क्या सोच रही है? चीफ जस्टिस का इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी मैं देख रहा हूं कि ये ऑनलाइन कैंपेन लगातार बढ़ती और विकराल होती जा रही है। बीजेपी तो कह रही है सीजीआई के खिलाफ है। सत्यम सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज कट गया। सत्यम सिंह जी, ओके। सर देखिए, इसमें जहाँ तक बात अगर हम कोर्ट की करते हैं तो कोर्ट को इससे ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सवाल ये है कि ये एक सोशल मीडिया कैंपेन उसी तरीके से जैसे पहले सीमा हैदर थी, उसी तरीके से काकरोच जनता पार्टी, इससे कोर्ट की किसी कार्रवाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीजीआई ने जो बात थी वो क्लैरिफाई कर दी। हमारे कोर्ट कॉरिडोर में ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सबसे बड़ी बात ये हमें लगता है, मीडिया या मीडिया के जितने भी साथी
आज जितने भी चैनल हैं इसको इतना तूल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया, अगर इंस्टाग्राम हैंडल्स की बात करें तो निगेटिविटी के मामले में जो यूथ बेरोजगार हैं वो क्या करेंगे, और सबसे ज़्यादा आजकल यूथ जो है निगेटिव एनर्जी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका फॉलोअर बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे नहीं, हम इस पर चर्चा क्यों ना करें। जो है अगर 4 दिन में किसी कैंपेन में दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिला के उससे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, समाज में चर्चा हो रही है, आप ऑनलाइन कहीं भी प्लेटफॉर्म खोलें, बात हो रही है उस पर, तो हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए। ओके, मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही, हम वापस कनेक्ट करेंगे। दीपक रंजन जी, काकरोच जनता पार्टी की तुलना आपकी पार्टी बीजेपी से करेगी या बीजेपी का मुकाबला सीजेपी करेगी? क्यों, आप लोगों में दम नहीं बचा क्या? देखिए विजय जी, आप और आपकी पूरी टीम आज बधाई के पात्र हैं। कम से कम देश के नौजवानों की आवाज़ अपने डिबेट में आज आपने उठाने का काम किया। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई ने क्या टिप्पणी की, क्या टिप्पणी नहीं की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि इसके संदर्भ में कि अगले दिन उन्होंने उसमें सफाई भी दी, लेकिन ये जरूर है कि जो भी ज्वलन मुद्दा उन्होंने कहा वो चिंगारी के तरीके से वो चीज़ें फैली। और आज की तारीख में हमारा देश जिस तरीके से पेपर लीक देश बना हुआ है, प्रदेश तो हमारा था ही था, उत्तर प्रदेश में तो लगातार कोई ऐसा पर्चा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। तो उन मुद्दों को अगर, और देखिए भारतीय जनता पार्टी हंस रहे नौजवानों को मुद्दे पे, कह रहे हैं मुझको हंसी आ रही है, इतना ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। ये देखिए, ये खिसियाई हंसी है, क्योंकि इनको सुपरसीड कर दिया। भाई कहाँ ये अभी इतने साल से इनकी, वो इनसे ज़्यादा तो कांग्रेस है बल्कि हमारी अलायंस, और उसको भी सुपरसीड करके उनसे भी आगे निकल गई। आप दूसरों के कंधों पे बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। हम दूसरे कंधे पे क्यों बैठेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम तो एक पे रही है, दूसरे तीसरे कड़ाई सीजेपी और बीजेपी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सीजेपी आगे निकल गई है। समाजवादी पार्टी जो आज की तारीख में जो भी जनजी हैं या जो नौजवान हैं, जो मुद्दा इन्होंने रेस किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन माध्यमों से भी, समाजवादी पार्टी तो लगातार भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा याद मांग रहे हैं। हम तो उससे एक कदम आगे, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं निर्मला सीतारमण जी भी, वित्त मंत्री भी और शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के अधीन आते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ही इस्तीफा दे दें तो मैं समझता हूँ सारी समस्याओं का हल हो जाए। बेरोजगारों का, नौजवानों का है, या फिर देश के खिलाफ कोई साजिश, जैसा कि अभी कुछ प्रवक्ताओं ने यहाँ बात कही? देखिए, मनोज भाई ने भी जैसा कहा कि अगर इसको श्रीलंका से और अगर इसको मैं नेपाल से, तो मैं देखिए जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, मनोज भाई बहुत सीनियर हैं, इनके मैं उसमें कोई टिप्पणी या कोई मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक चीज़ें जो निकल करके आई हैं और जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म में इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार को चिता रहे हैं लोग अपने माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। मनोज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रधानमंत्री जी जब इन्फ्लुएंसर्स को जो फेलिसिएट कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनको पॉडकास्ट के माध्यम से, भाई इंटरव्यू तो आप लोगों को कोई नहीं दिया, हम समझते हैं शायद आपको एक इंटरव्यू दिया था चुनाव टाइम पे। अरे बहुत लोगों को दिया प्रधानमंत्री जी ने, किसको दे दिया? अरे अब छोड़िए नॉर्वे की बात, वहां मैं नहीं जाना चाहता, बहुत दूर हो जाएगा वो, लेकिन किसको उन्होंने दे दिया आपके अलावा? आप बता दीजिए, 1 to 1 उन्होंने किसको दिया? वो तो मनोज जी की व्यवस्था थी। अब आप अपनी तारीफ ना सुनना चाहे, हम तो कहेंगे, थैंक यू, हम तो सीना चौड़ा करके कहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंधवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मनीष जी, शुक्रिया आपका। जो काम आप 15 साल में नहीं कर पाए, आपके पास सिर्फ 12 मिलियन फॉलोअर हैं। 4 दिन के भीतर भाई ने 15 मिलियन से ज़्यादा, और हो सकता है जब मैं डिबेट ख़त्म करूं 16 मिलियन। अभी अंबर जैदी ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ 100 फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं, और भाई के मिलियन बढ़ रहे हैं। मुझे तो भाई बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं थोड़ी सी बात, जो आपने सवाल उठाए थे, थोड़ा अलग ले चलते हैं, फिर सारा कुछ मिल जाता है। हाँ, भले मनीष जी का थोड़ा सा जवाब, फिर वापस इस पर आते हैं। ब्रजेश जी, अभी जो फिलहाल देश में हालात हैं, अगर 18 से 35 वर्ष के युवाओं को देखिएगा तो लगभग 65 करोड़ हैं, यानी 43% के आसपास युवा जो है 1835 के आसपास है। जो उसमें बेरोजगारी है 15 से 25 के बीच में 40% जो बेरोजगार उसमें ग्रेजुएट्स हैं, और 25 से 29 में 20% ग्रेजुएट्स हैं। एक और बड़ा डेटा है जो आपको आश्चर्य करेगा कि 17 से 24 के बीच में जो ये हायर एजुकेशन में बच्चे कम हो रहे हैं, यानी 17 में 38% लोग थे ग्रेजुएट्स और अभी 34% हैं, गिरावट आ रही है। सवाल तो ये उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पढ़े लिखे वर्ग में बेरोजगारी बहुत है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो आज है नौकरी में, कल नहीं है, परसों नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये लोग काम में हैं भी और नहीं भी हैं।
एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन 85 से 90% इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही है और वहाँ पर पे आउट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये कोई बात छुपी नहीं है। उसके बाद आप आइए, जो सरकारी एग्ज़ाम सिस्टम चल रहा है, 24 का भी नीट पेपर लीक का शिकार और 26 का भी नीट पेपर लीक का शिकार। एक समय देखिए कि जब सीजीआई की टिप्पणी हो रही है और सरकारों का भी जो रवैया युवाओं को लेकर है बहुत संवेदनहीन है, नीट का पर्चा लीक हो रहा है, ऐसे में एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे इसको लेकर अपना रोष प्रकट करते हैं ऑनलाइन। आपने अपनी और बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक अगंभीर प्रयास है, कि ये सिर्फ एक चुहलबाजी है। नहीं, देखिए आपने गंभीरता के पुट का अभाव में एक बड़ी बात कही, कहा ये अपना रोष प्रकट करने का एक मौका दे रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप प्रकट करेंगे तो जेल, यूएपीए। दिशा रवि याद है आपको ना, 2021 में 22 साल की लड़की जिसको 1 साल तक बंद रखा था, जब कृषि आंदोलन हो रहा था, बेंगलोर से उठा लाए थे उसको और यूएपीए में 1 साल बंद रखा था उसको जेल में, 22 साल की लड़की, उससे देश को खतरा हो गया था। तो कहने का मतलब ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ऐसे नहीं, ये रोष प्रकट करने का मौका मिल रहा है। वो जो अंदर भरा हुआ है ना, पढ़ लिया नौकरी नहीं, आप देखिए ना इंजीनियर्स 20,000, 25,000, 18,000, 15,000। तो ये जो रोष है ना, ये इसने एक प्लेटफॉर्म दिया अपना गुस्सा प्रकट करने। आप इस रोष की लहरों की सवारी क्यों करना चाहते हो? नहीं, हम लहरों की सवारी नहीं कर रहे। आप अगर आपको याद होगा तो 2000 आप में अपना राजनीतिक दमखम कम है क्या, जो दूसरे का इस्तेमाल करके बाउंड्री पार जाना चाहते हैं? नहीं, आप सवाल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं इसका जवाब क्यों ना ले जाऊं? नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। अगर आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। सोरोस की टूल किट भी तो हो सकता है, जांच करा लीजिए। किसने रोका है? आप देश के खिलाफ साजिश जो भी तो ईडी हो और सकती सीबीआई है। आप लगातार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ ढंग का इस्तेमाल कर लीजिए, इसी की जांच करा लीजिए। खैर, आपने जो सवाल किया था, आपको याद है 2024 में जून में रिजल्ट आए थे और उस समय नीट का टाइम था। सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? राहुल गांधी ने उठाई थी कि नहीं उठाई थी? हम लगातार, आप लोग देश के युवाओं को भड़काकर माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब अगर वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं तो माहौल खराब कर रहे हैं। आप खराब करना सुन तो चाहते लीजिए, अगर वो ग्रेजुएट्स हैं और वो नौकरी मांग रहे हैं, सुनिए, फॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, ढंग का पे आउट मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं ब्रिजेश जी। अगर नौकरी मांग रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि नौकरी हमारे काम, हमारी हुनर के हिसाब से दे दीजिए, तो गलत कर रहे हैं। अपने दम पर आप कोई तो मुद्दा प्रधानमंत्री नहीं जी उठा की भाषा पाते बोल हो, रहे हैं। दूसरों आप तो के उठाए प्रधानमंत्री जी की मुद्दे पर भाषा बोल बैठ रहे के हैं। आप बाउंड्री पार आप भी जाना पकौड़ा चाहते हो। तलवाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी की तरह? दूसरों के मुद्दे तो ब्रजेश जी, जैसे कांग्रेस का एजेंडा था जातिगत जनगणना, वो भाजपा ने हाईजैक नहीं कर लिया क्या? दूसरों के मुद्दे, क्या एजेंडा तो कांग्रेस का था ना, जातिगत जनगणना, तो भाजपा ने उसको कोई लागू कर दिया। कॉपीराइट थोड़ी था भाई साहब। बिल्कुल नहीं था, हाईजैक कर लिया ना। कहाँ हाईजैक कर तो लिया? दूसरे के मुद्दे पर आके किस तरीके से वो किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको नहीं भूलेंगे भाई। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं, अगर वो संवैधानिक है उनको अधिकार है। अगर वो सोच रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल कर देंगे, क्रश कर देंगे। मेरा आरोप है कि ये अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैंने कहा तो कि अगर कोई क्या बच्चा, अराजकता कर दी उन्होंने? अभी कहां प्रूव हो गया कि देश के खिलाफ कर? कह तो रहा हूं। अरे मैडम कह रही तो कुछ तो बात होगी उनकी बात में। नहीं, अरे मैं मैडम का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैडम ने अपना वक्तव्य दिया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं उन्होंने कहा सोरोस की टोल किट। मैंने खुद कहा कि ये भी चेक करना, मैं उससे पहले मैं कह चुका हूं कि सोरस तो नहीं है इसके पीछे, अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मुझे उनको ये लगता है प्लेटफॉर्म कि- प्रोवाइड होना चाहिए। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। युवाओं Conclude करो सर, वीरेंद्र जी आ गए। युवाओं के गुस्से को, जो अपना हक वो मांग रहे हैं, उसको आप अराजकता नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अरे हम- मैं कह नहीं रहा हूं, मैं संभावनाएं तलाश रहा नहीं, हूं। तो आप तो संभावनाएं मेरे क्यों ऊपर तलाशी जा रही बोल रहे है? हो। वो जो ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ है, उसे जांच कराइए ना। अरे किसने रोका जांच कराने ईडी से? बोस्टन थोड़ी जाएगी। अरे क्यों, तो आईबी भेज दीजिए। सर, नोएडा वाला जो आंदोलन था, जो अभी हुआ है, जहां पे 11 से 13,000 की सैलरी है, वो रिव्यू नहीं होती है, वो आंदोलन किसने खड़ा करा दिया था? एक हैंडल निकला कहीं से पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने नोएडा वाला पूरा आंदोलन कराया था। ऐसे कैसे? चीजों को हर चीज पर यूं डाल देना ठीक नहीं है। एक सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी रील, हाँ, कब कौन से एक वो राजनाथ, क्या नाम है उसका, यादव, राजपाल यादव, उसका मीम हर रील में चलता है, वो एक मीम बन चुका है। तो आजकल उसका जमाना है। अगर लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी है, एनी कॉकरोच इस तरीके की कोई बात कर रहा है, रील का जमाना है, जस्ट स्क्रॉल। उन्होंने बेइज्जती को ही Just अपना scroll। ताज बना एक दिया। लाइन की आखिरी बात, वीरेंद्र जी आ गए। एक लाइन की आखिरी बात। आप, भाजपा चाहती है कि 5 किलो राशन लेकर 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहें, वही इस देश का सच बना दिया उसने। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, ये क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? भाई आप भी तो थोड़ा सा इनलाइटन करिए हम लोगों को। देखिए, इस
पार्टी से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा तूफान है, एक आंधी है, और आप इसको नकार कर इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस समाज में और जिस समय में हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में आग लगी हुई है, सनसनी चल रही है, और इसमें कितने लोग उड़ेंगे, जो लोग नजरअंदाज करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। आप उनको ये कह सकते हैं कि वो अपने भविष्य को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। मामूली बात नहीं है 1.5 करोड़ फॉलोवर हो जाना 5-6 दिन में। वैसे काकरोच तो हर घर में पाया जाता है, लेकिन मजाक मजाक में ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज ये पूरी दुनिया में फैल गया और राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बन गया। वैसे काकरोच को घरों में तिलचट्टा कहा जाता है, और जो खास तौर से किचन में पाया जाता है, और इसको देखकर खास महिलाएं जो खाना बनाती हैं वो काफ़ी भयभीत होती हैं, चिल्लाती भी हैं, उसको भगाती भी हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि कोई भी इंटरनेट का आंदोलन आगे चलकर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता या कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। कह रहे हैं खुल के भड़ास निकालो, जितना लिख पाओ लिखो, हम मौका दे रहे हैं। और जो ये अभिजीत हैं, ये अपने आप को खुद को बेरोजगार लिखते हैं, लेकिन राजनीतिक संचार के ये रणनीतिकार भी अपने आप को बता चुके हैं। इनके पास नैरेटिव बनाने का, पब्लिक मैसेजिंग का और डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभाव को समझने का एक अच्छा अनुभव है। वो एक विशेषज्ञ की तरह के हैं। वो आज छात्र, खास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र हैं, इन लोगों ने जिस तरह से इसमें रुचि दिखाई है, ये अलार्मिंग है, और इस पर सतर्कता जरूरी है कि क्या भारतीय समाज में युवाओं की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, और ट्विटर के अकाउंट को डिलीट करने से क्या होगा। किसी आवाज को सही रास्ता देना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, नारा दे दिया आज इन लोगों ने कि जब तक सूरज चांद रहेगा काकरोच तेरा नाम रहेगा। नारा भी आ गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है ब्रजेश जी कि जिस 30 साल के युवा ने ये काम किया है वो विदेश में बैठा हुआ है, और विदेश से बैठकर ये काम कर रहा है। उसकी स्वीकृति कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंस्टाग्राम ने भारत की राजनीतिक दलों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि तुम कहाँ खड़े हो और एक पार्टी जो नई बनी है वो कहाँ खड़ी है। तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताएं, जब मैंने डिबेट शुरू की थी उस वक्त ऑनलाइन चेक किया था मैंने तो 15 मिलियन थे, और अभी जब मैं आपके साथ कर रहा हूँ 16.6 मिलियन बॉट्स हो गया। अब आप सोचिए, मैं मतलब तो ये डिबेट कहूंगा, करते करते 1.6 मिलियन बढ़ गया। बॉट्स हो गया। ब्रजेश जी ये इसलिए बढ़ रहा है कि काकरोच के बारे में कहा जाता है कि बिना सर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। अगर इसका सर काट भी दोगे तो भी ये जिंदा रहेगा। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। वैसे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, वैसे एक चीज बताएं कि सिर्फ काकरोच बचेगा। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का एक नारा दिया, जी वीरेंद्र तो जी, उसमें दक्षिण भारत की सहभागिता उतनी नहीं थी। फिर भी देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। हमारा देश विदेशी आक्रमण होने पर एकजुट हो जाता है, या कोई दैवीय आपदा आती है तो एकजुट हो जाता है। और आज ये एकजुटता उन दोनों से अलग है। इसका परीक्षण करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जातियों के फैक्टर में जो उलझकर राजनीति हो रही है अब उसको बदलना होगा। एक और अच्छी बात बताऊं कि महिलाएं हमेशा काकरोच से डरती रही हैं, लेकिन आज काकरोच पार्टी में जुड़कर गर्व महसूस कर रही हैं।
ये भी एक बड़ा उल्टा चमत्कार हुआ है बड़े कि मसले हो गए। काकरोच को देख के डरने वाले आज वहां और वही पार्टी 50% मांग रही है आरक्षण। चप्पल का इस्तेमाल करते हैं कॉकरोच भगाने के लिए। हाँ, लेकिन आज कॉकरोच ही हिट कर रहा है एक्चुअली। तो ये देखिए कि जी, एक वीरेंद्र जी, कानून conclude कुछ करें। नहीं कर सकता है। वीरेंद्र जी है ना? कंक्लूड करें जी। वैसे एक छोटी सी चींटी ने बताया कि विशाल हाथी की ताकत कैसे कम पड़ जाती है, कितनी छोटी पड़ जाती है। लेकिन डिजिटल जमाना है, एक अकाउंट बैक कर दिया, बंद कर दिया तो कहा कि दूसरा खोला कि कॉकरोच इज बैक, वो फिर आ रहा है। तो हमारे यहाँ लेकिन एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा क्रांति करोगे तो कॉकरोच तो नहीं आएगा, लेकिन पुलिस जरूर आ जाएगी। इसलिए थोड़ा सावधानी से करना। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। देखिए, अब आप कह रहे हैं जल्दी, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि डियर कॉकरोच, तुम लोगों को इतना क्यों सताते हो, और मालिकाना हक है क्या तुम्हारा जो इतना इतराते हो? बताओ तुम कब वापस जाओगे, हम अभी तुम्हारा टिकट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हमें देने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। दिए गए निश्चित समय अवधि पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। मैं अगले 120 सेकंड देता हूं मनोज राजन त्रिपाठी को, जो ये बात बताएंगे कि इतना अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिलने का कारण सिर्फ अपमानजनक तरीके से कहे गए शब्द हैं, या वाकई में इस देश का जो जिंजी है, जो युवा है, वो नाराज़ है, परेशान है और अपना गुस्सा निकालना चाहता है। छोटी सी बात है, सीजीआई के जो बाद में उनका क्लेरिफिकेशन आता है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो शब्द तब तक निकल गया था। कहते हैं शब्द जो है, और शब्द और बाण कभी वापस नहीं आते तर्कश में, वो निकल चुका था। उसकी वजह से वो अपने आप को डेंटेड महसूस करते हैं। और क्या 24 घंटे में ये पूरा कैंपेन तैयार कर लिया गया? देवर रेडी कि आज सीजीआई कॉकरोच बोलेंगे और कॉकरोच होगा। दूसरा, सोरस स्टोरी का इसमें जांच होनी चाहिए। इनके कोई दिमाग में कुछ डर्टी पिक्चर्स तो नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये पॉलिटिकली आना चाहे तो आना चाहिए। 1 मिनट, शुजात बुखारी कश्मीर में आतंकियों की गोलियों से मार दिया गया क्योंकि वो लिख रहा था कॉकरोच था। आदर्श, कारगिल का वो मसला जिसमें जो कारगिल की बेवाएं थी उनके लिए 6 मंजिल का बॉम्बे में आदर्श सोसाइटी बन रही थी। लोगों ने गठजोड़ करके, अफसरान और लोगों ने गठजोड़ करके 31 मंजिल खड़ी कर दी। एक छोटा सा आरटीआई एक्टिविस्ट कॉकरोच था जिसने उस पूरे मामले को खोला और महाराष्ट्र के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। ट्रू। ठीक। इलेक्टोरल बॉन्ड, एक छोटे से कॉकरोच आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसको खोल दिया और आपको आज पता लग गया किसको किसने कितना पैसा दिया है। ठीक है सर, चलिए मैं ऐसे गिनती करता चला जाऊंगा, पत्रकार से लेके आरटीआई एक्टिविस्ट तक। इस देश में 2927 पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, कॉकरोच अभी ऑनलाइन आया है, वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसमें 6 नेशनल पार्टियां हैं, बाकी 67 रीजनल। आप इतने डाई हार्ड फैन क्यों हैं कॉकरोच पार्टी के? मैं जेनजी का डाई हार्ड फैन हूं जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी बात कहते हैं। मैं उस जेनजी का डाई हार्ड फैन हूं जिसको पुलिस केवल इस बात पर मारती है कि तुम नीट के पेपर लीक पर अपनी मेहनत की मांग क्यों कर रहे हो। 50 लाख में एक गैर पढ़ा लिखा लड़का, मतलब जिसको पढ़ाई में मन, अरे सिस्टम में आइए, अपनी बात कहिए। आप इस तरह इंटरनेट पर अराजकता क्या क्यों हो गया? फैलाएंगे? इंटरनेट तो हम और आप सवेरे शाम, तो नरेंद्र मोदी भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहो। तो एंटरटेनमेंट करो ना, ये सब कैंपेन कब क्यों कर रहे हो? मतलब अरे आज वो मेलोडी दे रहे हैं, क्या वो बहुत राजनीतिक भाषा है? वो भी एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है। तो जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसका स्वागत है। नहीं, इस देश में अराजकता फैलाने के लिए इस तरह की क्रांति लोग कह रहे हैं। सर 300 हमले हुए हैं, 51 आरटीआई एक्टिविस्ट इस देश में मारे गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 हैं, 5 आत्महत्या कर चुके हैं। कॉकरोच थे सर। नहीं, कॉकरोच नहीं थे भाई, सम्मानित। क्या उनको हिट करके मार दिया जाएगा? आज वो हिट बैक करने के लिए आपके पास आ चुके हैं सर। लाल हिट है सर हमारे पास। उनसे इतना डर क्यों है? लेट देम कम, उनको सामने आने दो, फेस करो। पॉलिटिकल सिस्टम के पास फिनाइल होता है सर, फिनाइल। सर जानते हैं आजकल मच्छर जो है ना, वो ऑल आउट पे बैठ के गुनगुना रहा होता है
आप गौर कर लीजिएगा, अपने घर में ऑल आउट लगाइएगा। सर इसीलिए हम लोग ना काला हिट लाए हैं, काला हिट। कुछ नहीं होगा काले हिट से। इस समय देश में भगवा हिट चल रहा है, आप काले हिट। अंबर जदी, ऑलराइट अंबर जदी मैडम, मैं देख रहा हूँ मनोज जी तो बहुत ही डाई हार्ड फैन निकले। नहीं, मैं अंबर जैदी का भी डाई हार्ड फैन हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैडम, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं या फिर वाकई में ये सीरियस हैं, सिंसियर हैं और कंसर्न है अपनी इशूज को लेके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई सीरियस है, कंसर्न है, तो वो अपनी मांगे बिल्कुल रख सकता है किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट का, किसी भी एक्टिविस्ट का, क्योंकि मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ। वो सम्मानजनक काम करती है और जो एक्टिविस्ट होते हैं वो ग्राउंड पे कितनी मुसीबत और कितनी कठिनाइयों के साथ काम करते हैं अपने जीवन को दाव पे लगाकर, तो उनको आप कॉकरोच के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। मैं इस बात पे घोर आपत्ति रखती हूँ। दूसरी बात, जो यहाँ पर बैठे हुए जितनी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको अपलॉड कर रहे हैं, तो भाई ये आपके ऊपर आता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस देश का जो विपक्ष है वो इतना निकम्मा है। जो युवाओं के जेन्युइन मुद्दे हैं, आप उनको खुद तो उठा नहीं सकते। आप निकम्मा कैसे कह देंगी? दमखम नहीं है आपको मैं आप भी बोल कैसे दीजिए। मैं कहूं निकम्मा? आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप बकवास बातें कर रही है। आप अपनी जबान ठीक करिए। आप अपनी जबान ठीक करिए। पहले अपनी जबान ठीक करिए। आप कुछ भी नहीं कहेंगी। नहीं, कैसे कह देंगी आप? आपको भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करनी है, करिए, लेकिन आप उसके लिए विपक्ष को गाली नहीं देंगी। नहीं, मैं अपना काम आप गाली नहीं देंगी विपक्ष को। चाटुकारिता आप तो अपने घरों में बैठी हैं, हम सड़कों पे लड़ते हैं। ये तीर बिल्कुल सही इशारे पे लगा है। जब घरों में बैठी रहती है ना और ये भाजपा की चाटुकारिता करती है, यही जो भाई बोल रही है, ये भाजपा की चाटुकारिता। अरे नहीं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है। नहीं, सोशल एक्टिविस्ट। उनको आप इतना अपलॉड कर रहे हैं क्योंकि आपके राहुल गांधी लगातार मंचों से खड़े होकर युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, जनता को लगातार भड़काने का काम राहुल गांधी करते हैं। अंकल सौरभ से विदेश में मिलने के लिए जाते हैं। विपक्ष की समझ नहीं है। आप भाजपा की चाटुकारिता करके आपको कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद। भाजपा की चाटुकारिता करके आपको दूसरी दिशा में आप लोग मिले जाए। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूँ कि कोई झगड़ा करे डिबेट। सर आपने कह लिया, सर आपत्ति कर ली। थैंक यू मैडम। मैडम धन्यवाद। मैडम शुक्रिया आपका। मैं रत्नाकर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। रत्नाकर जी, क्या ये विपक्ष की प्लानिंग है आपको घेरने के लिए या फिर यूथ के मुद्दे वाकई में कंसर्न है, उन मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए? रत्नाकर जी बोलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। रत्नाकर जी गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, अभी विपक्ष जो है इस तरह का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई कैंपेन चल रहा है, चाहे जमीन पे चाहे सोशल मीडिया पे, तुरंत उनके साथ जुड़ जाते। ये कैंपेन आपके खिलाफ है कॉकरोच वाली? जी, ये कॉकरोच वाली कैंपेन आपके खिलाफ है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये इसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है ना। अभी आप विपक्षी नेताओं का यहाँ पे प्रवक्ताओं की बात सुनिए आप। उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये जो सीजेपी बना है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने में इनको मौका मिल गया और ये बोलना शुरू कर दिए। अभी देखिए, मेरा कहना ये है कि मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं या अन्य पार्टियों की भी बात कर लेता हूं। अगर ये संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये डिफीट नहीं कर पाते हैं, तो इनके तमाम नेताओं के ऐसे वक्तव्य आप उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने जैन जी को अपील किया है कि आप जो है सड़कों पे उतरिए, श्रीलंका नेपाल की तरह जो है आप आंदोलन करिए। ये इनकी मानसिकता है। ये संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करते, संवैधानिक तरीके से चुनाव में विश्वास नहीं करते। इनको तो एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, इसलिए जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी को ये समर्थन करने से भी नहीं चूकेंगे। एक बात, एक सवाल और अंतिम सवाल है आपसे कि इतना अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है ना। जब डिबेट शुरू किया था तो 15 मिलियन थे, अभी खत्म करते करते भाई 17 मिलियन पार कर जाएगा। कहां रुकेंगे ये सब? आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको एक फोटो भेजूंगा व्यक्तिगत रूप से। देश के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उसका सारा इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम चुनावों में कर चुकी है। इकट्ठे भी दिखेंगे वो, मैं फोटो भेजूंगा आपको जी। बहुत शुक्रिया आपका, कहीं थैंक यू। अगर मैं यही कहना सुन लीजिए, पूरी बात कर लूं। अगर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों का प्रभाव अगर आम आदमी के ऊपर रहता, तो ये चंद राज्यों में सिमट कर नहीं रह जाते। अरे हमको हराने के लिए हमारे जैसा बनना पड़ेगा, आपको जमीन पे करेक्ट, ये वाली बहुत ऊंची बात कही है। इनको हराने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा, ये कोट ऑफ द डे है। जमीन
में उतर Quote के of the काम day. करना पड़ेगा, आप लोगों को दिलों मुझे को आर के जीतना लक्ष्मण पड़ेगा। नजर आए अभी आप मुझको आर के लक्ष्मण नजर आए क्यों भैया, मैंने क्या कहा? भाई ने बोला, मैंने कहा। आपने कहा कि वो बात आपने कही ना कि इनको हराने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा, वेरी ट्रू, बड़ा फौलादी स्टेटमेंट है, लेकिन आपने उसको जिस तरीके से रिपीट किया है, मुझे आर के लक्ष्मण याद आ गए थे, बस और कोई बात नहीं। कोई कॉमेडी कह रहा है, कोई इसमें कह रहा है, क्या क्या हो गया आज? मैं सत्यम सिंह को आमंत्रित कर लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सत्यम भाई, तो बताइए कि फिर इस तरह की कैंपेन कहां जाकर रुकेगी? इस तरह तो जज लोग मुंह में टेप लगा के बैठे बेचारे, अगर कुछ मुंह से निकल गया तो आजकल लाइव रिपोर्टिंग का ज़माना है, कोर्ट में क्या बातें हो रही हैं ये जनता को पता होती है। ये बड़ा सेंसिटिव टाइम आप लोगों की फ्रेटर्निटी के लिए है। हम लोग तो मीडिया में हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स और ट्विटर हैंडल हैं जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से, और ये जजों के लिए बड़ा खौफनाक हो गया है। सर एक्चुअली मैं कई सारे नीट से लेकर आर्जिकर से कई सारे सेंसिटिव मैटर्स में मैं एज एन एडवोकेट हूँ, तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। और आज ये हम लोगों के सामने पूरे लीगल फ्रेटर्निटी और जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लाइव रिपोर्टिंग और कोर्ट रूम एक्सचेंज, क्योंकि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग आर्गूमेंट और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन या जो नॉर्मल कॉमन पीपल को समझ से बाहर है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि सीजीआई ने इसको स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग बोला, और ये सच भी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही नहीं है, हम लोग तो हर डेली, क्योंकि रील कट के वायरल हो जाता है, कभी वकील अगेंस्ट एडवोकेट, कभी अगेंस्ट जजेज, कभी अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, बट कोर्ट जो है रील सोशल मीडिया या कॉमन पीपल के जो है थॉट प्रोसेस से नहीं चलता है। कोर्ट एक प्रोसीजर है, उसी दायरे से चलता है। और जहाँ तक बात आती है कि जिस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, हमें लगता है इसको जितना हाइप ना दिया जाए उतना ही बेहतर है। अरे हमारे आपके बस में होता तो शायद इसका प्रयास आ भी जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी करती भाई, लेकिन मैं क्या बताऊं, जब आपके साथ मैंने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंट्रोड्यूस किया था तब वो 15 मिलियन थे, अभी 17 मिलियन है। ऐसा नहीं, रुक ही नहीं रहे हैं, कोरोना से तेज फैल रहे हैं ये लोग। सर हो सकता है कि 20 मिलियन भी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूँ। इससे क्या है, कोई दीपक जी, पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव तो आना नहीं है। ये कैंपेन क्या अपोजिशन को फायदा पहुंचा रहा है? आप लोग इसको इस्तेमाल करके इस कैंपेन को बीजेपी को घेरना चाहते हैं, जैसा कि रत्नाकर सिंह का भी आरोप है कि कहीं भी हमारे खिलाफ कुछ हो पाता है तो हमको हराना हो तो हमारे जैसे बनो ना, आप उनके जैसे क्यों नहीं हो? देखिए ब्रजेश जी, अभी अंबर जैदी जी हमें लगता है बहुत अच्छा रिसर्च करके आई हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल अकाउंट को लेकर के। उन्होंने दिखाया कि 0 फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स हैं, बांग्लादेश, हाँ वो यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी आप देख लो ना, भारतीय जनता पार्टी का आप क्यों नहीं देख करके आ रही हो कि वहाँ पर भी आप देख लो कि उनके कितने हैं। ये देखिए, आप ये जस्टिफाई करने में क्यों लगे हो कि उनके फॉलोअर असली हैं? 0 बीजेपी के 0, आप अपनी खूबियां बताओ। फॉलोअर नहीं तो इनको रिसर्च, भाई इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं, इसी को तो अंधभक्ति चलो मैं कहते हैं। ठीक है, निकम्मा बता आप रही है मुझे ये। बताओ वो नौजवानों को निकम्मा बता रही है। नौजवान वो कौन सी भक्ति है बताइए? बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोला, हमने एकदम शांत होकर के मैंने आपकी बात, लेकिन आप देश नहीं तो आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप गलत चीजें कोट करोगे समानी चैनल पे, आप गलत चीजें कोट करोगे समानी चैनल पे, मैडम दिखाओगी, आप अपनी बात देखिए निकम्मा कौन, अरे आप बोले, आप मुद्दे पे रहे। निकम्मापन कौन कर रहा है? निकम्मापन कौन कर रहा दिख रहा है? निकम्मापन आपका दिख रहा है, मैं निकम्मापन दिख रहा है आपका, निकम्मापन मत करिए आप प्लीज ये आरोप लग रहा है, मेरी तरफ देखिए आप, आरोप ये लग रहा है कि अराजकता फैल रही है। नहीं ठीक, उनको छोड़िए, आप मेरे से बात करिए, आप मेरे से बात करिए। आप मुझे बताइए कि भाई आरोप ये लग रहा है कि ये अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि जो जेनजी है वो क्या विपक्ष नहीं है? ये विपक्ष को निकम्मा कहने का काम कर रहे हैं, कह रहे समूचा विपक्ष निकम्मा है। जो आदमी आवाज रेस करे वो निकम्मा है, जो आदमी हक की लड़ाई लड़े वो निकम्मा है। बताइए भाई, जो आदमी हक की नहीं, एक चीज, अरे आप घबरा गई हो, आप अभी हंसी मजाक बता रही थी और घबराई हुई हो आपके भारत नेता पर। सुनिए देखिए रत्नाकर ने जो कहा है उसको लिख के घर ले जाना, मड़वा के टंगवा लेना। नहीं ब्रजेश, रत्नाकर ने जो कहा है सर, शाश्वत सत्य है, ब्रह्म वाक्य है, उसको लिखो और घर में मढ़वा के लगाओ। 10 सेकंड सर, और 10 सेकंड से लेंगे। देखिए अगर इस संवैधानिक तरीके से और संविधान के अंतर्गत अगर लड़ाई इनकी है तो हमारा जनता को पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन। ये इंटरनेट का एक कौन निकम्मा कौन निकम्मा नहीं साफ हो जाएगा।
आप लोगों को इसका एहसास भी नहीं है। मनीष जी, ऐसा वैसा कि अभी रत्नाकर भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि साहब वो इंटरनेट पर मामला है और इन्फ्लुएंसर्स और ये। ब्रजेश जी, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि सबसे ज़्यादा PR एजेंसीज भाजपा ने लगा रखी हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके हायर किया है भाजपा ने। आपके पास जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो ठीक है, जब वही युवा अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी परेशानी है, उसको लेकर अगर आता है इंटरनेट पर, तब आपको दर्द होने लगता है, तब आपको वो उसमें तमाम साजिशें दिखने लगती हैं। भाई आपको जो आज भीष्म ज्ञान मिला है ना, आपको इसका समुचित इस्तेमाल करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे आप में आर.के. लक्ष्मण दिखाएं। नहीं, मैं कह रहा हूं 23 लाख परिवार नीट में लड़ना प्रभावित है हुए भाई, तो नहीं, सुनिए तो 23 लाख परिवार नीट में प्रभावित हुए हैं, 23 लाख। अब भाई ले ही नहीं रहे हो ज्ञान, क्या करें हम? आप यकीन करेंगे, भाजपा के अपने भी लोगों के परिवार के बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इस आवाज को उठना चाहिए। ऐसा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है ब्रजेश जी। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे, फॉलो 20 किया है। सेकंड। मेरा 20 सेकंड बचे हैं मेरे पास। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में पिछले 3 चुनाव जीते हैं। उनको कुल जो वोट मिला है उससे कहीं ज्यादा वोट वो है जो उनको नहीं मिला है। जो नहीं मिला है वो सारा विपक्षी नहीं है, वो वोटर है। कोई आदमी कांग्रेस के बैनर तले अगर आंदोलन कर रहा है, वो कांग्रेस का आंदोलन है। कोई आदमी सपा के बैनर तले आंदोलन कर रहा है, वो सपा का आंदोलन है। जनता खुद ऑनलाइन अगर आंदोलन कर रही है तो उसको एक मौका जनता होने का देना पड़ेगा ना। एक मिनट, लास्ट लाइन। इफ दे आर फाइन विद द कंट्री, गिव देम ए पैसेज एंड स्टेज, उनको मंच दिया जाए। इफ दे आर मेलाइन, जस्ट इन्वेस्टिगेट एंड क्रश देम। अच्छा, अभी जैसे रत्नाकर जी कह रहे थे कि हमने इतने स्टेट जीत लिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी जिसके पास जवाब नहीं था। बीजेपी अगर 2.5 स्टेट जीत के आई है, असम, बंगाल और पुडुचेरी में वो सहयोगी। ठीक, ये केरल में इनकी सरकार बनी, इन्हें याद ही नहीं है। तमिलनाडु में ये सहयोगी सरकार में 59 साल बाद आए हैं, ये बीजेपी को जवाब ही नहीं दिए। इनकी उपलब्धि है ये। केरल में सरकार में आए, नहीं ठीक बात है, कांग्रेस 59 साल बाद वहां पे आए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बात रख रहे थे, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया काकरोच जनता पार्टी की इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो एक खौफनाक कहानी बताएंगे कि एक लड़की का सिर है कुशीनगर में और उसकी लाश एक बक्से में पाई गई लखनऊ में ट्रेन में। और ये मामला कैसे खुला, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, शायद सिहर भी उठेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।